Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today's topic is difference between dualism and monism. This has been a really favorite topic of examiners for past few years. कुछ सालों से काफी आ रहा है ये question and if you will prepare it, so there are high chances कि आप काफी questions को attempt कर पाएंगे अपने exam में. In total at present we are doing 22 videos under this series, but later on we can increase the videos as well. तो जितने videos को आप अच्छे से cover करेंगे, note करेंगे हर topic को, उतने ही chances आपके इस एग्जाम को अच्छे से अपीयर करने के बढ़ जाएंगे. ड्यूलिज्म एंड मोनिज्म बोथ आर पार्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. तो पहले स्टाइलिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है. ऑल्दो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टाइलिस्टिक्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन सबको समझा है बहुत अच्छे से, लेकिन एक बार डेफिनेशन को और देख लेते हैं. Literary stylistics is concerned with the evaluation of the aesthetic aspect and the prescriptive harmony of writing or speaking language. लैंग्वेज को बेसिकली किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. हर पर्सन का एक अपना अलग अलग स्टाइल होता है ना, चाहे वो स्पीकिंग में हम बोलें या फिर ड्रेस सेंस में बोले. हम कहते हैं ना उस पर्सन का स्टाइल अलग ही है, उसका स्टाइल डिफरेंट है. तो इट कैन बी योर ड्रेस सेंस, it can be your personality, it can be your speaking style, it can be your vocabulary, the kind of words that you use. So every person when has a different style, so every writer also has a different style. हर writer अलग अलग तरीके से लिखते हैं, हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं. तो लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है कि किस तरीके से एस्थेटिक एस्पेक्ट के थ्रू एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया गया. इट कैन बी राइटिंग, इट कैन बी स्पीकिंग और स्पोकन लैंग्वेज. जैसे कुछ लोगों के नरेटिव स्किल्स बड़े अच्छे होते हैं ना, अगर स्टोरी सुनाते हैं तो सुनने वाले को इंटरेस्ट आता है, और वही सेम स्टोरी अगर कोई और पर्सन सुनाता है तो इट सीम्स हाउ बोरिंग. सो दैट इज व्हाट लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स इज. डिफरेंस बिटवीन ड्यूलिज्म एंड मोनिज्म देखते हैं हम एक बार. मोनिज्म करते हैं सबसे पहले. चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू चॉइस ऑफ कंटेंट. कंटेंट का मतलब है कि क्या सब्जेक्ट मैटर है एक टेक्स्ट के अंदर, और चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि उसके लिए क्या मे बी डिवाइसेस यूज किए गए हैं, किस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है, कैसे लैंग्वेज को डेकोरेट किया गया. जो लोग मोनिज्म में बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन एंड चॉइस ऑफ कंटेंट, फॉर्म और एक्सप्रेशन, कंटेंट सब कुछ सेम होता है अकॉर्डिंग टू देम, और उसको बदला नहीं जा सकता. अभी हम थोड़े एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे. एंड दोज हु बिलीव इन ड्यूलिज्म दे से कि चॉइस ऑफ कंटेंट डिफरेंट होता है, चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज स्टाइल वो अलग होता है. एक ही टेक्स्ट को दो अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जो लोग मोनिज्म में बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि जैसा कुछ लिख दिया गया है बस वैसा ही हो सकता है. अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो इट डज नॉट रिमेन द सेम. उसको हमें नाम ही कुछ और देना पड़ेगा, उसको हम वो नाम ही नहीं दे सकते. सो ड्यूलिज्म में बिलीव करने वाले अलग अलग तरीके के स्टाइल में एक टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पसंद कर सकते हैं, लेकिन मोनिज्म में बिलीव करने वाले कहेंगे जो जैसा था उसको प्लीज टच ना किया जाए, जैसा टेक्स्ट है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, रिफ्रेज ना किया जाए, समराइज ना किया जाए, कुछ भी नहीं, वैसा ही एंजॉय करिए उसको जैसा वो है. अब देखते हैं हमने अभी क्या पढ़ा. Monism in stylistics refers to the idea that the world can be seen as one organic whole and the form and content of one's writing are as such inseparable. फॉर्म मतलब किस तरीके से लिखा गया, कंटेंट मतलब क्या लिखा गया, वो इनसेपरेबल है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम. दिस इज व्हाट पीपल हु बिलीव इन मोनिज्म से. Dualism पर आते हैं. Dualism in contrast to monism presents the view that the form and content of one's writing are separate elements. क्या लिखा है और कैसे लिखा है वो दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन मोनिज्म में बिलीव करने वाले लोग कहते हैं क्या लिखा है और कैसे लिखा है वो एक दूसरे से अलग ही नहीं, उन दो कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के अलग ही नहीं किया जा सकता है. सो द टर्म monism and dualism are used to describe two different theories of relationship between form and content. For monism, form and content is same. For dualism, form and content are two different things. इस थियरी, मोनिज्म थ्योरी की बात करें, मोनिज्म थ्योरी बेसिकली believes that it is not possible to rephrase any literary writing. दोबारा किसी और शब्द में नहीं लिखा जा सकता. It is not possible to translate a literary work.
एक लिटरेरी वर्क को उसकी उसी खूबसूरती के साथ ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है. It is not possible to leave behind the analysis of a literary work from the analysis of its style. अगर स्टाइल का एनालिसिस होगा तो वर्क के कंटेंट का ऑलरेडी एनालिसिस हो जाएगा, अलग अलग एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है. जैसे कि ये लाइंस हैं शेक्सपियर की, रोमियो एंड जूलियट से ली गई. दिस लाइन इन रोमियो एंड जूलियट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पन. Mercutio नाम का character is on the verge of death. Mercutio is playing on the dual meaning of grave. He says, "Ask for me tomorrow, and you shall find me a grave man." Grave, which can mean serious, or it can refer to literal grave, qabr, where one is buried after death. So Mercutio's love with the wit and Mercutio's love with wordplay has been shown here, and we cannot translate it, we cannot rephrase it. कुछ भी शब्द चेंज किए तो उस शब्द की ब्यूटी खत्म हो जाएगी. ग्रेव मैन को अगर ट्रांसलेट भी किया तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी. So that is the reason people who believe in monism says that it is not possible to rephrase, translate or separate content and style. अब एक बहुत ही खूबसूरत पोएट्री पढ़ते हैं, सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सच अ ब्यूटी. अब इसी पोएट्री का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं. द बोट दैट quells the waves never gets across, the mind that dreads and dares has never been at loss. The tiny ant, when it carries the grain, lays it up into the heights of the wall, falls slipping 100 times just as it tries again. The faith in the mind stills courage in the nerves. It soars and slips, then slips and soars again until its efforts have not been in vain. English की poetry भी I will say is good. Translation is really good, but it is not equivalent to the Hindi version because Hindi में जो beauty और जो rhyming आई है वो English में नहीं आ सकती. That is the reason people who believe in dualism say कि एक work को paraphrase translate नहीं किया जा सकता और form of content को change नहीं किया जा सकता. अब देखते हैं dualism को कैसे देखा जाता है. Dualism is, people say, is a dress of thought. एक थॉट तो होती है, सिर्फ उसको डेकोरेट कर दिया जाता है. एंड स्टाइल, ड्यूलिज्म के अंदर स्टाइल जो है वो मैनर ऑफ एक्सप्रेशन होता है कि आपका एक्सप्रेशन, आपकी थॉट एक चीज है लेकिन उस एक्सप्रेशन और उस थॉट को डेकोरेट करके दिखाना इज कॉल्ड ड्यूलिज्म. ड्यूलिज्म को समझने के लिए अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी कोट देखते हैं. True wit is nature to advantage dressed what oft was thought, but never so well expressed. In other words, the best poets, the best writer makes memorable lines out of what everybody already knows. हम already उस चीज को जानते हैं लेकिन उसे डेकोरेट करके प्रेजेंट करने का टैलेंट एक ट्रू राइटर के पास होता है. This is what we call dress of thought, a thought which already existed but presented in a fancy way by the writer. Style as the manner of expression. जैसे कि वर्ड्सवर्थ wrote nature poetries. ये वर्ड्सवर्थ का स्टाइल था. अब इस सेंटेंस में ही अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं. देखिए, Wordsworth wrote nature poetries. Nature poetries were written by Wordsworth. Wordsworth was a nature poet. एक ही बात कही जा रही है लेकिन अलग अलग तरीकों से. दिस इज व्हाट वी कॉल स्टाइल एज द मैनर ऑफ एक्सप्रेशन. किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया वो अपने आप में एक ड्यूलिज्म कंसेप्ट है. तो पीपल हु बिलीव इन ड्यूलिज्म से कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें कोई ट्रबल नहीं है. और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इट सीम्स टू बी ट्रू एज वेल. तीनों सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल सेम है, थोड़े से वर्ड्स इधर उधर हैं, एक्टिव पैसिव में चेंजेस हैं या किसी और तरीके से सेंटेंस को फ्रेज किया गया. वर्ड्सवर्थ wrote nature poetry. Nature poetries were written by Wordsworth. Wordsworth was a nature poet.
सो स्टाइल को अलग अलग तरीके से, एक्सप्रेशंस को अलग अलग मैनरिज्म से बताया गया है. So let us see the basic difference now. Let us summarize. Dulles contend that language is used as a dress of thought and manner. When it is fancy, decorative होती है ना, then it attracts readers' attention. True to a great extent. लेकिन मोनिस्ट्स की बात भी गलत नहीं है. मैंने आपको पोइट्री का एग्जाम्पल दिया था, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए उसकी ब्यूटी खत्म हो गई थी. द मोनिस्ट इक्वेट द चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन विद द चॉइस ऑफ कंटेंट एंड अलाउ नो रूम, नो स्पेस, नो ऑप्शन for paraphrasing and for translation. It tends to eliminate any discussion of language or style. So that is it for this part of the video. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link given in description. In our classes, you will get live lectures with PDF and regular tests. A great best of luck to all of you for your upcoming examinations, not only academic but any kind of examination that life conducts for you. A great best of luck from my side.